कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और खतरे को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इस मुद्दे पर राज्य और बोर्ड से चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया है। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर छात्रों के परीक्षा परिणाम तय किए जाएंगे और यदि कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए क्या विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सीबीएसई के अफसरों से कहा है कि 12वीं कक्षा के छात्रों के रिजल्ट को अच्छी और योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाए। साथ ही सीबीएसई बोर्ड से यह भी कहा है कि यदि कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे ऑफलाइन एग्जाम देने का मौका भी दिया जाए, लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हीं हालातों में होगा जब कोरोना को लेकर परिस्थितियां सामान्य होंगी। बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बच्चों का रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल परीक्षा को भी आधार बनाया जा सकता है। अभी तक छात्रों के जो 11वीं और 12वीं के जो 2 इंटरनल एग्जाम हुए हैं उनके असेसमेंट के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाए। हर एग्जाम में उनके दाखिले के लिए पिछले साल की तरह सुविधा भी रहेगी और आगे चलकर जब परिस्थितियां नॉर्मल होंगी तो वो परीक्षा भी दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीबीएसई रिजल्ट को किस तरीके से पारदर्शी और सबके लिए समान तरीके से तैयार कर सकती है, तो इसका जवाब है बोर्ड द्वारा 10वीं के लिए तैयार की गई न्यू एग्जाम पॉलिसी। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए जो पॉलिसी अपनाई है उसमें 7 स्कूल टीचर के साथ प्रिंसिपल को भी शामिल करके एक रिजल्ट कमेटी बनाने की भी बात कही गई है। ये कमेटी रिजल्ट तैयार करने में पूरा रोल निभाएगी। इस कमेटी में प्रिंसिपल के अलावा 7 टीचर होंगे जो कि रिजल्ट को फाइनल रूप देंगे। इन टीचर में 5 उसी स्कूल से होंगे। ये 5 टीचर गणित, सोशल साइंस और 2 लैंग्वेज के होंगे। इसके अलावा कमेटी में 2 टीचर पास के किसी अन्य स्कूल के होंगे जिन्हें स्कूल कमेटी के एक्सटर्नल मेंबर के तौर पर शामिल करेगा। हो सकता है बोर्ड इसी तरह की पॉलिसी 12वीं कक्षा के लिए भी अपनाएं। सीबीएसई की ओर से जारी पॉलिसी में दिया गया है कि ये कमेटी किस तरह से तैयार होगी। इस कमेटी का नाम होगा रिजल्ट कमेटी, जिसके चेयरपर्सन स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। इसके बाद जो 5 टीचर चुने जाएंगे वो ऐसे होंगे जो छात्रों के एकेडमिक परफॉर्मेंस से भलीभांति परिचित होंगे, अर्थात जिन्होंने इन छात्रों को पढ़ाया है और उनके संपर्क में रहे हैं। इसके अलावा जो 2 टीचर कमेटी में बाहर से जोड़े जाएंगे उनके बारे में यह निश्चित किया जाए कि वो रिजल्ट के बारे में ईमानदारी से अपनी असेसमेंट करेंगे तथा वे टीचर भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल से होने चाहिए जो कि 10वीं क्लास को ही पढ़ाते रहे हों। लेकिन साथ में यह भी याद रखना है कि कोई टीचर जो एक स्कूल की रिजल्ट कमेटी में है वो दूसरे स्कूल की रिजल्ट कमेटी में शामिल नहीं होगा तथा वे दोनों स्कूल एक ही मैनेजमेंट के नहीं होने चाहिए। इस कमेटी की पहली जिम्मेदारी 10वीं और 12वीं कक्षा का निष्पक्ष और भेदभाव रहित रिजल्ट तैयार करना है। 10वीं के रिजल्ट पॉलिसी के आधार पर ही 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार होने की संभावना है। सरकार और बोर्ड के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए जीके लास्ट पॉइंट।